देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। एक शिव पर बलिहार हुई 6 सजनियों की अनोखी बारात। शादियां और बारातें तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन एक शिव परमात्मा पर बलिहार हुई 6 सजनियों की ऐसी अनोखी बारात ने चारों ओर चकाचौंध की इस दुनिया में लीन रहने वालों को भौतिकता से ऊपर अलौकिकता का दर्शन करा दिया। शिवलिंग के पीछे रथ पर विराजमान 6 शिव शक्तियों का ऐसा उच्चतम प्रभु समर्पण भाव बारात में शामिल हुए सैकड़ों बीके सदस्यों का उत्साह वर्धन कर रहा था। सभी अलौकिक उत्साह में झूमते नजर आए। हाथों में शिव ध्वज लिए जहाँ से भी यह शोभा यात्रा निकली, सभी के मन प्रफुल्लित हो उठे। इसके पश्चात यह कारवा समर्पण समारोह के स्थान पर पहुंचा, जहां संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी एवं वडोदरा की राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ के पावन सानिध्य में इन 6 शिव शक्तियों ने शिव परमात्मा के प्रतीक शिवलिंग को वरमाला पहनाकर अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने का श्रेष्ठ संकल्प लिया। शिव का वरण करने के साथ साथ सभी के समक्ष समर्पण के अपने स्व कल्याण एवं विश्व कल्याण के शुभ संकल्पों से जुड़ी प्रतिज्ञाओं को दोहराया। मेरा यह वायदा सदा पक्का रहेगा कि एक परमात्मा दूसरा न कोई, एक परमात्मा दूसरा न कोई। यंग उम्र में ही उन्होंने ये सोचा है कि हमारी त्याग की जीवन, हमारी तपस्या की जीवन ऐसे हो जिससे हमारी भी उन्नति होती रहे, हमारे परिवार को भी उसका फायदा मिलता रहे, परंतु जिनों के भी हम संपर्क में आए, जिनों के भी हम संबंध में आए, उनों के जीवन के लिए भी कुछ न कुछ हमारे द्वारा प्राप्ति होती रहे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी इस जीवन में जो उन्होंने प्रेरणा ली है, अपने साथ दूसरे जीवन को भी दिव्य आत्माओं को प्रकाशित करने का यह काम उनसे जरूर पूरा होगा। हम सब उनको अपनी तरफ से आशीर्वाद देते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा के निर्देशन में आयोजित इस पुनीत कार्यक्रम में विशेष अतिथियों में धारा सभ्य विधायक शैलेश सोटा, केयर ग्रुप की सीईओ पारुल बहन समेत शहर के कई विशिष्ट लोग इस अलौकिक विवाह के साक्षी बने। मणिनगर सब जोन प्रभारी बीके नेहा, मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा समेत कई बीके बहनों एवं सदस्यों ने शिव पर बलिहार हुई कुमारियों को शुभकामनाएं दी। हजारों की उपस्थिति में गीत, संगीत, नृत्य एवं नाटक की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ सच्चे समर्पण की परिभाषा सभी को समझाई गई। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व सेवा केंद्र पर हुए वीआईपी के स्नेह मिलन कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथियों में शहर में भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, डेप्यूटी मेयर चिराग बारोट, फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट तारक पटेल समेत कई लोग शामिल हुए। राजधानी में वरिष्ठ पदाधिकारियों से बीके सदस्यों की मुलाकात। देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में संस्था के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रकाश, संस्था के शिक्षा प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके शिविका समेत अन्य बीके सदस्यों ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अमरुंदु प्रकाश, भारत के केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एवं इस्पात मंत्रालय के सेक्रेटरी नागेंद्र नाथ सिन्हा से स्नेह भरी मुलाकात कर मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। देश विदेश में संस्था द्वारा हो रही सेवाओं की संक्षिप्त में जानकारी देते हुए ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। अवसर पर बीके शैलाश भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मदरसा के बच्चों को दी व्यसन मुक्ति की प्रेरणाएं। ओडिशा के राउरकेला में सेक्टर 15 स्थित तंजिम अहले सुन्नत मदरसा में सेवा केंद्र द्वारा करीबन 90 बच्चों को प्रोजेक्टर शो और चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मार्गदर्शित किया गया। इन कार्यक्रमों के दौरान बीके राजीव ने सभी को नशीले पदार्थों के सेवन द्वारा होने वाली शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों से अवगत कराया। साथ ही राजयोग का अभ्यास कराते हुए इस पुनीत कार्य को सफल बनाने में सामूहिक प्रतिज्ञा भी करवाई। अंत में मदरसा के इमाम अरशद रजाक ने अवाम सहित सभी बच्चों से खुद को इस बुराई से बचने की अपील की। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की प्रशंसा भी की। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन बीके राजीव, बीके चितरंजन समेत अन्य बीके सदस्यों द्वारा हुआ। मुंबई घाटकोपर से संस्था के मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके निकुंज द्वारा
राजकोट पहुंचने पर स्थानीय कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सर्वप्रथम रेडियो स्टेशन में रेडियो मैनेजर अनिरुद्ध सिंह ने उनका स्वागत किया, जहां बीके निकुंज ने रेडियो के साथ आध्यात्मिक विषय पर आज की युवा पीढ़ी को पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की प्रेरणाएं दी। फूल छाप प्रेस में कर्मचारियों से मुलाकात कर ज्ञान चर्चा की। तो वही ज्योति दर्शन सेवा केंद्र पर आयोजित प्रेस मीट में उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों से वार्तालाप कर मीडिया में आध्यात्मिकता के समावेश पर बात की। आत्मीय कॉलेज में बी फार्मा, BCA, IT स्टूडेंट्स को ब्लेसिंग्स इन लाइफ विषय पर सेमिनार में बीके निकुंज ने एकाग्रता बढ़ाने के लिए राजयोग करने का आह्वान किया। अवसर पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जयेश भाई भी मौजूद रहे। आगे चिकित्सकों के लिए IMA के द्वारा बैलेंसिंग वर्क लाइफ स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार में IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर चेतन शाह और वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मयंक ठक्कर ने बीके निकुंज से मुलाकात की। इसी कड़ी में माउंट विला में सिंधी लोगों का स्नेह मिलन रखा गया, जिसमें घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी दीदी और गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी ने शिरकत कर सभी को आशीर्वचनों से लाभान्वित किया। इसके अलावा विजन स्कूल में विशेष अभिभावकों के लिए आयोजित सेशन में बीके निकुंज ने स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बात की। इसी कड़ी में सद्भावना ओल्ड एज होम में वृद्धजनों को मार्गदर्शित किया और हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में स्थानीय लोगों को आध्यात्मिक जीवन अपनाने की शिक्षाएं दी। भारत परमात्मा की अवतरण भूमि है। परमात्मा धर्म ग्लानि के समय आकर सर्व बच्चों को ईश्वरीय खजाने से भरपूर करते हैं। भारत में आर्थिक गरीबी हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक गरीबी नहीं है। यह बात कही रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके संतोष ने, जो हाल ही में इंदौर के ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में चल रहे आत्म सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। जब हम आते हैं, छोटा सा शरीर लेते हैं, तो कर्म तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। सिर्फ देख रहे हैं, थोड़ा बहुत सुन रहे हैं, कर्म अभी शुरू नहीं हुआ। और कर्मों की गति क्या कहती है कि तुम जो करते हो सो पाते हो, उसी प्रमाण पाते हो। कार्यक्रम से पूर्व इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, दिव्य जीवन कन्या छात्रावास शक्ति निकेतन की सह संचालिका बीके शकुंतला, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, बीके उषा, बीके जयंती, बीके शशि समेत अन्य बहनों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुंबई में बोरीवली वेस्ट सेवा केंद्र द्वारा अलविदा तनाव विषय पर पब्लिक इवेंट का आयोजन हुआ। अवसर पर मुख्य अतिथियों में MLA मनीष चौधरी, हंसराज जीवन दास कॉलेज की प्राचार्य गीता शेट्टी, नगर सेवक जितेंद्र पटेल, बीजेपी महिला मंडल की उपाध्यक्षा दीपा पाटिल समेत कई नामी ग्रामी लोगों ने शिरकत की। स्थानीय प्रभारी बीके बिंदु ने सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया, तो वहीं मुख्य वक्ता एवं राजयोग शिक्षिका बीके श्रेया ने कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहने के तरीके सुझाए। साथ ही राजयोग द्वारा जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन की भी जानकारी दी। लगभग 500 भाई बहनों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? एवरी चैलेंज इज अ लेसन इन डिस्गाइज। वरना कभी कभी हमें पता नहीं चलता, लेकिन जो हमें तूफान लगता है ना, वो तोहफा होता है, क्योंकि वो हमारी अंदर की शक्ति को बढ़ाता है। कभी कभी उस पेपर को पार करने के बाद पता चलता है, अच्छा मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति थी, मेरे अंदर इतना समाने की शक्ति थी। और कभी कभी आप लोगों के एक्सपीरियंस सुनेंगे तो वो कहेंगे, इस सीन को मैंने पार कर लिया ना, अब मैं लाइफ की कोई भी सीन को पार कर सकता हूँ। सुना कि नहीं सुना? मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के समापन दिवस के उपलक्ष्य में हुए कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रित किया गया। अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके माधुरी ने जोश में होश न खोने की प्रेरणाएं विद्यार्थियों को दी, तो वही बीके ज्योति ने सभी को राजयोग मेडिटेशन कराया। महाविद्यालय के प्रोफेसर वास्केल ने कार्यक्रम के अंत में संस्था का आभार प्रकट किया। जोश कैसा? होश वाला जोश। और हमारे अंदर कौन सा चाहिए? पॉजिटिव जोश। जिस जोश में हमारा स्वयं का परिवर्तन समाया हुआ हो। और हम आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।